नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के एक ऐसे जबरदस्त मैच की जिसमें रनों की बारिश हुई, विकेट्स गिरे और आखिर में एक ऐसी शानदार जीत मिली जिसे भूलना मुश्किल है। तो चलिए सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर के बीच हुए इस महामुकाबले के रोमांच को फिर से महसूस करते हैं। तो देखिए, ये सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि ये कहानी थी दो विस्फोटक इनिंग्स की। एक तरफ थी तूफानी बल्लेबाजी से खड़ा किया गया रनों का एक पहाड़, और दूसरी तरफ था उस पहाड़ को फतह करने का जुनून। जी हाँ, सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए स्कोरबोर्ड पर टांग दिए पूरे 201 रन। अब देखिए, टी20 क्रिकेट में ना 200 का आंकड़ा पार करना किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है। सामने वाली टीम पर प्रेशर तो बनना ही था। इस बड़े स्कोर को देखकर सबके मन में बस एक ही सवाल था, क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ये टारगेट चेस कर पाएंगी? और बस यहीं से मैच का असली मजा शुरू होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने रनों के इस पहाड़ की नींव रखी थी और अपने बल्ले से सच में आग लगा दी थी। और वो हीरो थे सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान किशन। मतलब पहली बॉल से ही उन्होंने जो अटैक शुरू किया, आरसीबी के बॉलर्स को संभलने का मौका ही नहीं दिया। ईशान ने 80 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली जिसने एसआरएच को वो प्लेटफॉर्म दे दिया था जहां से एक बड़ा स्कोर बनाना लगभग तय हो गया था। और कमाल की बात यह है कि ये 80 रन आए सिर्फ 38 बॉल्स में। मतलब सोचिए कितनी तेज और बेखौफ बैटिंग रही होगी ये। और जरा उनके स्ट्राइक रेट पे नजर डालिए, 210.53। इसका सीधा सा मतलब है कि हर बॉल पर 2 से भी ज्यादा रन। टी20 में ये किसी भी बैट्समैन का सपना होता है ना? इससे कहते हैं प्योर डोमिनेशन। उनकी इस पारी ने अकेले ही मैच को एसआरएच की तरफ झुका दिया था। लेकिन क्रिकेट को गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज ऐसे ही नहीं कहते। एक टाइम पर तो लग रहा था कि एसआरएच का स्कोर 220 शायद 230 भी पार कर जाएगा, पर तभी आरसीबी के बॉलर्स ने शानदार कमबैक किया। जैसे ही ईशान किशन आउट हुए, रनों की स्पीड पर मानो ब्रेक सा लग गया। आरसीबी के बॉलर्स ने खासकर डेथ ओवर्स में कमाल की कसी हुई बॉलिंग की और एसआरएच को 201 पर ही रोक लिया। और इस कमबैक के असली हीरो थे जेकब डफी। जरा उनके फिगर्स तो देखिए, 4 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए और 3 बड़े विकेट लिए। सोचिए, जिस मैच में 200 से ऊपर रन बन रहे हों, वहां 5.5 की इकोनॉमी से बॉलिंग करना, ये तो कमाल ही है। तो अब कहानी आती है दूसरी इनिंग्स पर, और मैदान पर थे चेज मास्टर विराट कोहली। सामने 202 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट था, लेकिन कोहली ने इस मुश्किल काम को आसान बनाने का पूरा प्लान बना लिया था। आरसीबी का चेज बिल्कुल टेक्स्ट बुक था, एकदम परफेक्ट। पहले पावर प्ले में जबरदस्त शुरुआत की, फिर बीच के ओवर्स में बड़े ही कंट्रोल के साथ अटैक किया, और सबसे जरूरी बात, रिक्वायर्ड रन रेट को कभी भी हाथ से निकलने नहीं दिया। और इस पूरे चेस को लीड कर रहे थे किंग कोहली। उन्होंने सिर्फ 38 गेंदों पर 69 रन बनाकर एसआरएच से सारा प्रेशर छीन लिया और अपनी टीम को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया। तो चलिए अब इन दोनों ही पारियों को, मतलब इन दो टाइटन्स के प्रदर्शन को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। ये देखिए कितना दिलचस्प है। दोनों ने 38-38 गेंदें खेली। किशन ने 80 बनाए तो कोहली ने 69। और तो और दोनों ने 5-5 छक्के भी लगाए। मतलब दोनों ही पारियां कितनी जबरदस्त और इम्पैक्टफुल थीं, ये आंकड़े साफ बताते हैं। और ये देखिए उनके स्ट्राइक रेट्स, किशन का 210 से भी ज्यादा और कोहली का 181 से ऊपर। ये था हाई वोल्टेज क्रिकेट का बेस्ट एग्जाम्पल, जिसे देखने में मजा आ जाता है। तो कुल मिलाकर इस मैच में 3 बड़े डिसाइडिंग फैक्टर्स थे। पहला, किशन की वो 80 रन की तूफानी पारी। दूसरा, डफी का वो शानदार बॉलिंग स्पेल जिसने स्कोर को थोड़ा कंट्रोल में रखा। और तीसरा, कोहली का वो मास्टर क्लास चेज। आरसीबी की 6 विकेट से जीत इन्हीं 3 वजहों से पक्की हुई। और सोचिए, आरसीबी ने ये टारगेट तब पूरा कर लिया जब अभी भी 26 गेंदें बची हुई थी। इससे पता चलता है कि ये चेज कितना डोमिनेटिंग था। तो जाहिर सी बात है, अपनी इस शानदार मैच विनिंग पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच बने विराट कोहली। उन्होंने प्रेशर में अपनी क्लास दिखाई और टीम को एक यादगार जीत दिलाई। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है, ऐसे हाई स्कोरिंग थ्रिलर में ज्यादा क्या मैटर करता है? एक विस्फोटक स्कोर खड़ा करके स्टेज सेट करना, या फिर उस चेस के प्रेशर को मास्टर करना? सोचिएगा जरूर।
है।